थैंक यू सो मच। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पे भरोसा है ना? जी। बस उसी पे भरोसा बनाए रखना। जिसने कभी कुछ गलत नहीं किया हो, भगवान उसके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। थैंक यू। मैं जानती हूँ भगवान पर मुझे बहुत भरोसा है। जानती हूँ कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, लेकिन आपने कहा बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। कांस्टेबल, क्या करें वहां पर? सर पानी दे दिया? जी सर। इधर आओ। मैडम साथ जाओ। ऐसा भी किसका फोन आया करण को जो बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए बस चला गया और अभी तक वापस भी नहीं आया है। आई होप सब सही हो। मायरा की डेट ऑफ बर्थ, एक बार मायरा की फोन की लोकेशन पता चल जाए तब पता चल जाएगा कि मायरा एग्जैक्टली है कहाँ। डोंट वरी मायरा, मैं आ रहा हूँ। ये मायरा यहाँ क्या कर रही है? वहां तो स्टोरेज है, सुनसान एरिया। करण को फोन करती हूँ। हेलो मायरा, कहाँ हो तुम? करण मैं यहाँ छुपी हुई हूँ, प्लीज प्लीज जल्दी आ जाओ यहाँ पर। मायरा, हेलो 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 मायरा, तुम फिक्र मत करो, मैं बस आ रहा हूँ तुम्हारे पास। करण कुछ कुछ गुंडे हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए। मैं यहाँ छिपी हुई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। वो मैंने उनको सुना है बात करते हुए। वो कह रहे हैं मुझे किसी भी हाल में कोर्ट नहीं जाने देंगे। करण उनके हाथ में ना चाकू है और वो बहुत डेंजरस लोग लग रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कौन सी नई प्रॉब्लम है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन वो ना शायद ऐसा चाहते हैं कि मैं प्रीता के फेवर में गवाही नहीं दूं। वो मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। प्लीज करण तुम जल्दी आओ, प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो, प्लीज सेव मी करण। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कहीं पे ये छिपी हुई हूँ। डोंट वरी मायरा, मैं आ रहा हूँ। एक काम करना, तुम अपना फोन अपने पास रखना और देखो कोशिश करना कि तुम्हारा फोन ऑफ ना हो। तुम्हारे फोन की लोकेशन ट्रैक करके मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बस कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगा। यू डोंट वरी, ओके? जल्दी आओ। ये जावड़े। करण मिल गई मैडम। करण ये फोन उठा ले इसका। करण, मायरा को हाथ मत लगाना, समझा? छोड़ दे उसे। अगर उसे नहीं छोड़ा ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, समझा? तू छोड़ दे। छोड़ो करण। ज्यादा आवाज नहीं, ये पकड़ रहे, जोर से पकड़। ये चल लेके चल, चल लेके चल इसे। अभी आएगा करण। हाँ ए, गाड़ी निकाल। जी बॉस। सीधे मैडम, आराम से। मायरा फोन ऑफ। सृष्टि, करण का फोन लगा? अरे नहीं माँ, कब से ट्राई कर रही हूँ उनको, उनका तो नंबर ही नहीं लगता है, हमेशा बिजी बताता है। ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से उनको ट्राई कर रही हूँ और वहां से वो किसी और को ट्राई कर रहा है, इसलिए पूरी वो नंबर बिजी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करण चला कहाँ गया। अरे उसी ने तो कहा था कि अपना लॉयर नहीं तो कम से कम उसका वो जूनियर उसे हायर कर लो। अब क्या पता वो केस लड़ भी पाएगा कि नहीं, प्रीता को बाहर निकाल भी पाएगा कि नहीं। उस पर विश्वास किया था मैंने और करण पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे ना उस पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था, अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए थी। नहीं पंची, हम कर भी क्या सकते थे, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। करण ने कहा है ना, तो सही कहा, आप परेशान ना हो। मुझे नहीं पता क्या सही है और क्या गलत, मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि इस समय अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है माहिरा। माहिरा को तो आ जाना चाहिए था।
लेकिन ना करण यहाँ है ना माहिरा। भगवान, पता नहीं क्या होगा। आई होप माहिरा ठीक हो यार। मुझे जल्द से जल्द माहिरा तक पहुंचना है। सब लोग कोर्ट में इंतजार कर रहे हैं। मैंने प्रीता से प्रॉमिस किया कि किसी भी कीमत पर उसे जेल से बाहर निकालूंगा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मुझे, ऐसा कौन हो सकता है जिसने माहिरा को किडनैप किया? कौन नहीं चाहता कि प्रीता जेल से बाहर आए, और उसे ये कैसे पता कि आज माहिरा प्रीता के फेवर में कोर्ट में गवाही देने वाली है? कुछ गड़बड़ है। क्या लगता है तुम लोगों को किसी को पता नहीं चलेगा तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है? मैम, ये क्यों? बोला था ना चेहरा नहीं दिखना चाहिए। मैम, गलती से हो गया आपको पकड़ने के चक्कर में, लेकिन हाँ, मैंने फेस कवर कर लिया था मैम। मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी भाग दौड़, इतनी प्लानिंग, सब कुछ स्पॉइल कर दिया तुमने। लेकिन मैडम आप टेंशन मत लीजिए। आपने ना एकदम कड़क एक्टिंग की है, मतलब किसी को डाउट भी नहीं होगा। और अगर डाउट हुआ, अगर किसी को भी पता चला ना कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है, मैं साफ साफ बोल दूंगी कि हाँ, इन्हीं लोगों ने किडनैप किया था। किसी को कभी ये नहीं पता चलेगा कि मैंने पैसे दिए थे तुम्हें मुझे किडनैप करने के लिए। और एक और बात, मेरे डैड को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब कुछ मैंने करवाया है। नहीं चलेगा मैम। मेरे डैड को कुछ नहीं पता कि मैं अपनी लाइफ में क्या क्या कर रही हूँ। गॉड नोस जब पता चलेगा तो कैसे रिएक्ट करेंगे, पर इतना श्योर है जब उन्हें पता चलेगा मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। शर्लिन को फोन करके पता करती हूँ वहाँ कोर्ट में क्या हो रहा है। मेरा फोन किसके पास है? ए, फोन दे रहे। क्या हाल कर दिया मेरे फोन का। यहाँ क्यों खड़े हो? एक काम करो, बाहर जाओ और चारों तरफ नजर रखना। जो भी हो रहा है ना, कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे आके बताओ। जी बिल्कुल, चलो। बैठ जाइए। करण, कहाँ हो तुम? माहिरा का फोन? एक्सक्यूज। हाँ माहिरा बोलो। कोर्ट की हियरिंग स्टार्ट हो गई। बस अभी लंच खत्म हुआ है, हियरिंग शुरू होने वाली है। वैसे तुम अब तक यहाँ पर आई नहीं और करण भी नहीं है। अगर मैं वहाँ आ गई तो प्रीता तो ये केस लड़े बिना ही जीत जाएगी। तुम भी तो यही चाहती थी ना, क्योंकि तुम करण से शादी करना चाहती हो, इसीलिए तुमने उसके साथ डील की थी कि तुम प्रीता के फेवर में गवाही दोगी और करण तुमसे शादी करेगा। एम आई राइट? अगर प्रीता आज जेल से बाहर आ गई तो आज नहीं तो कल मुझे प्रीता नाम की प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा। मैं जानती हूँ करण खुश होगा, एहसानमंद भी होगा, लेकिन मेरे और करण के बीच में फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, सिर्फ प्रीता की वजह से। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आई नो करण ने मुझसे प्रॉमिस किया है, लेकिन मुझे बहुत बड़ा डाउट है प्रीता बाहर आएगी ना, वो नहीं देगा मेरा साथ, वो मेरी बात भी नहीं मानेगा। इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। तुमने क्या किया है माहिरा? करण को फोन किया, मैंने उसको ये बताया कि मैं कोर्ट आ रही हूँ। फिर वहां अचानक से बहुत सारे गुंडे आ गए, चुप चिल्ला रहे थे, जो कह रहे थे कि किसी भी हाल में मुझे कोर्ट नहीं जाने देंगे। क्या सच में गुंडों ने तुम पे अटैक किया है? हाँ, उन गुंडों ने सच में मुझ पर अटैक किया, लेकिन मेरे कहने पे। पैसे दिए थे मैंने शर्लिन, पूरा ड्रामा मैंने प्लान किया है। और शर्लिन तुम्हें पता है ये ड्रामा ना बहुत रियल लग रहा है। गुंडों ने मुझ पर अटैक किया और एक गुंडे ने तो मुझे थप्पड़ भी मार दिया। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी उस समय।
सच में इतना डर लग रहा था ना मुझे, लेकिन जो भी हुआ ना बहुत अच्छा हुआ। थप्पड़ की आवाज, सारी चीखें, मेरा रोना, वो सब कुछ करण फोन पे सुन रहा था। सब कुछ कितना रियल लग रहा था, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही फोन करके करण को बोलती तो शायद करण मेरी बात ही नहीं मानता, शायद उसे मुझ पर शक हो जाता। तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत करी है। पहले पूरा ऑटो में उन्होंने मेरा पीछा किया, उसके बाद हम ऐसी लोकेशन पे गए जहाँ सीसीटीवी था, जहाँ उस गुंडे ने मुझे थप्पड़ मारा। यू नो, कल को कोई भी आके कह सकता है सृष्टि या आई डोंट नो कि मैंने झूठ बोला है, तो मैं ये सीसीटीवी फुटेज दिखा दूंगी।